इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास में चौथा काल है आधुनिक काल। उसमें हमने पहले वीडियो में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो सबसे पहले छायावाद। छायावाद 1918 से 1936 तक माना जाता है। 1920 के आसपास साहित्य में एक नया मोड़ आया जो पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई पद्धति के निर्माण का सूचक था, जिसमें निराला की कविता जूही की कली 1916, पंत की कविता पल्लव, जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इन कविताओं के साथ ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। छायावाद की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, एक रहस्यवाद, दूसरा काव्य पद्धति विशेष। डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत ही शानदार परिभाषा दी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे हम। प्रकृति चित्रण, अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना शिल्प का उत्कर्ष, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का एक पद इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम छायावाद की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। छायावाद के आधार स्तंभ कवि। छायावाद के 4 प्रमुख जो आधार स्तंभ कवि हैं उनके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1889 से 1937 तक रहा है। इनका जन्म काशी में हुआ। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी की रचना 1935 में हुई। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है ये। इन रचनाओं को याद करने का ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया है मैंने। झरने लगे आंसू लहर बनकर कामायनी की आंखों में, झरने लगे आंसू लहर बनकर कामायनी की आंखों में। इनके बाद में दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1897 से 1962 तक इनका जीवन काल रहा है। मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनको महाप्राण कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। इनके बाद में तीसरे कवि सुमित्रा नंदन पंत। 1900 से 1977 इनका जीवन काल। कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। काव्य रचनाएं ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। याद करने का ट्रिक है ग्रह, वीणा, पल, गुंजे। चौथी कवयित्री है महादेवी वर्मा। 1907 से 1987 इनका जीवन काल है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। छायावाद की देवी कहा जाता है इन्हें। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, संदेह गीत। इनके बाद में आता है चौथा प्रगतिवाद। 1936 से 1943 तक का काल है, वो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला, उसे प्रगतिवाद कहा गया। भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। तभी से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रमुख विशेषता। शोषक यानी पूंजीवाद का विरोध तथा शोषित गरीब किसान मजदूर के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवाद की विशेषताओं को समझने के लिए एक पद है, इसको अच्छी तरह से प्रगतिवाद को हम समझेंगे। श्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी के चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। इस तरह से गरीबों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे। पंत युगवाणी, निराला कुकुरमुता, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, नागार्जुन युगधारा, त्रिलोचन धरती, शिव मंगल सिंह सुमन जीवन के गान। इनमें से 2 प्रथम जो कवि हैं निराला, पंत और निराला, ये दोनों पहले छायावाद में भी रहे हैं। इनके बाद में इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी काव्य दिखाई देता है। प्रगतिवाद के बाद में एक नई धारा की शुरुआत हुई, जिसे प्रयोगवाद कहा गया। तो 5 नंबर जो वाद है वो है प्रयोगवाद।
और नई कविता। नई कविता इनके साथ में इसलिए है क्योंकि प्रयोगवादी का विकसित रूप नई कविता है। प्रयोगवाद और नई कविता 1943 ईस्वी से। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक 1943 के 7 कवि ये हैं। अजय ने 7 कवियों का एक समूह बनाया जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। 1943 में पहला सप्तक था, 51 में दूसरा था, 59 में तीसरा और 78 में चौथा। तो दूसरा सप्तक 1951 के बाद से नई कविता है वो विकसित हुई। तो 7 कवियों के नाम याद रखने का एक शानदार ट्रिक बनाया है मैंने। रामगिरी अग्नि प्रभा, इन 4 शब्दों में 7 कवियों के नाम आ जाएंगे। रामगिरी अग्नि प्रभा, तो राम का अर्थ है रामविलास शर्मा, गिरी का अर्थ है गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार की माथुर की रचना है नाश और निर्माण धूप के दान। अगे, जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इनकी रचनाएं आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। चौथे कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, ए का गे गे का गजानंद, ने का अर्थ है नेमिचंद जैन, प्र का अर्थ है प्रभाकर माचवे, भा का अर्थ है भारत भूषण अग्रवाल। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, नए भावबोध एवं शिल्पगत चमत्कार, नए तरीके का, नए उपमान, नए अलंकार, नए शब्दों की रचना की गई है। भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को महत्व देते हैं ये। लघु मानववादी दृष्टि, लघु मानव को महत्व देते हैं। यथार्थवादी, हकीकत का सामना करते हैं। इसके साथ ये प्रयोगवाद समाप्त हुआ। धन्यवाद।